जो लोग थीसिस पे विश्वास करते हैं उनको पता होता है कि व्हाई दे ओन अ शेयर एंड व्हाट दे ओन। जो है आपको वैल्यू सिखाना है, क्योंकि पिछली बार आपने क्लोजिंग में बोला था वैल्यू सिखाऊंगा, करेक्ट, और नीचे भर भर के कमेंट सेक्शन में वैल्यू 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 आ गया। तो सर आप देख पा रहे हैं मैंने सितंबर 2021 में मान लेते हैं 1-1 करोड़ रुपए दोनों पोर्टफोलियो में डाले। ऑन दी अदर हैंड हमारे पोर्टफोलियो में ये 4.25 गुना हो गया। वाओ, 6000 के स्टॉक्स का यूनिवर्स से देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। 15 सिर्फ 15 कंपनीज आई हैं। ओ गॉड, न्यूज से अपडेटेड कैसे रहे? हमें कैसे पता चले कि कंपनी ने कब अपडेट मारा, कब नहीं मारी? आपने एक बेसिक फिल्टर लगाया and आपने 5 टाइम्स ज्यादा रिटर्न कमाया है, और वो भी 1 साल की अवधि में नहीं। आपने कितने पोर्टफोलियो मैनेजर्स को बीट कर दिया जिसका हिसाब ही नहीं है। अब आप शायद आप ही पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाते हैं। जो हम थीसिस करना चाहते हैं उस स्ट्रैटेजी पे जो वॉरेन बफेट यूज करते हैं। हेलो गाइस, आप सबका द फंडामेंटल्स की सीरीज में वापस स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कैसे आप अलग अलग थीसिस बना सकते हैं अपने लिए इन्वेस्टिंग की। कुछ लोग टिप्स पे विश्वास करते हैं और कुछ लोग थीसिस पे विश्वास करते हैं। जो लोग थीसिस पे विश्वास करते हैं उनको पता होता है कि व्हाई दे ओन अ शेयर एंड व्हाट दे ओन। यानी कि पीटर लिंच ने ये बात बोली थी अपनी बुक में। उन्होंने कहा था कि यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन। और ये उन्हीं को पता होता है जो थीसिस पे डिपेंड करते हैं। जो टिप पे डिपेंड करते हैं उनको कुछ नहीं पता होता। तो इस सीरीज की पहली वीडियो में हमने ग्रोथ वाली थीसिस को समझा था कि कैसे आप ग्रोथ बेस्ड कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और उसके लिए हमने यूज किया था एक रेशियो जिसका नाम था पेग। वो वाला नहीं, मतलब प्राइस टू अर्निंग एंड ग्रोथ को डिवाइड कर दिया तो पेग आ गया। अब आपको पता है कि मैं जनरली स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता हूं, तो इसके लिए इस सीरीज में मैं नहीं सिखा रहा हूं। मैं कुणाल को पकड़ के लेके आया हूं जो अपसर्ज के फाउंडर है। अपसर्ज फाइनेंशियल कोर्सेज के लिए इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो इस पे आपने मेरे भी बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे। तो कुणाल उसके फाउंडर है और सीएफए भी है, और वो स्क्रीनर्स के बारे में बात करते हैं। तो कुणाल, आज जो है आपको वैल्यू सिखाना है, क्योंकि पिछली बार आपने क्लोजिंग में बोला था वैल्यू सिखाऊंगा, करेक्ट, और नीचे भर भर के कमेंट सेक्शन में वैल्यू 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 आ गया। तो लेट्स स्टार्ट विद वैल्यू। तो आज वैल्यू थीसिस को समझा रहे। तो सर वैल्यू इन्वेस्टिंग इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है। पहला उसका कारण ये है कि इंडिया में ऑलमोस्ट सब कुछ महंगा हो जाता है। हमारा एक मार्केट हमारा इन मोस्ट केसेस बुल रन में ही रहता है, अपार्ट फ्रॉम 1 ईयर और 2 ईयर्स। तो होता क्या है कि मोस्टली सारे स्टॉक्स ही भागे होते हैं, तो आपको सस्ती चीजें मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। से फॉर मतलब स्टॉक्स में भी इन्फ्लेशन लगी हुई है। स्टॉक्स में भी इन्फ्लेशन लगी हुई रहती है। तो फॉर एग्जांपल सितंबर में 24 में अपने को मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, तो काफी स्टॉक्स अब ऐसे हैं जो उठ गए वापस। कुछ फंडामेंटल स्टॉक्स अभी भी ऐसे हैं जो थोड़े से उठे नहीं है, बट वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो वैल्यू का कॉन्सेप्ट इंडिया में ज़्यादा अप्लाई कहाँ हो जाएगा, जहाँ पे अच्छे स्टॉक्स बाकी सब रैली कर गए वापस रिटर्न में, लेकिन शायद वो स्टॉक्स रैली नहीं किए आगे कर सकते हैं। तो उन स्टॉक्स को हम पकड़ के चीज़ें कर सकते हैं। और वैल्यू इन्वेस्टिंग हमेशा वहाँ भी मिलती है जहाँ पे जो कंपनी के अंदर के लोग हैं वो बाई करना स्टार्ट कर दे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 2023 से 24 का जो आप टाइम देखेंगे उसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रमोटर सेलिंग दिखी होगी इंडिया में। तो इंडिया में प्रमोटर सेलिंग चरम सीमा पे थी, कंपनी के अंदर के लोग बेच रहे थे। उसका मतलब सीधा सीधा ही हो गई, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको दिख रहा है कि जो भाव आज बाहर मिल रहा है वो भाव पे तो मैं ही कंपनी को वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, सही, तो बाहर बेच देता हूँ मैं। तो वो चीज़ अब से ऊपर देखने को मिल गई। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या था, ओवर वैल्यूएशन था। तो वो चीज़ें जैसे धीरे धीरे कम हो जाए वैसे वैसे हमको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में मार्केट्स थोड़े से अंडर वैल्यू या फिर सही वैल्यूएशन पे आने लग गए। तो वो चीज़ को हम पकड़ के करेंगे कि प्रमोटर भी थोड़ी बहुत अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा हो ऑन क्वार्टर बेसिस, एंड स्टॉक प्राइस में रिकवरी चालू हुई हो, बट इन ये जो स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें अभी रिकवरी बाकी है बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कुल मिला के अपना वैल्यू इस तरीके से बन जाएगा। मैं पी मल्टीपल ये सारे मल्टीपल को इतना नहीं ले रहा हूँ इनटू कंसिडरेशन, बिकॉज पी मल्टीपल ये सब में थोड़ा बहुत इनहेरेंटली इशू भी होता है कि वो पुरानी अर्निंग्स को देखते हैं, राइट, उसके बेसिस पे वो मल्टीपल निकलता है। तो वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस लेंस, और इस तरीके से हम उस स्कैनर को बनाने की कोशिश करेंगे। इसको समराइज करता हूँ, वैल्यू वो कंपनीज होती है जो आज सस्ती मिल रही है। हाँ, और जनरली कंपनी सस्ती इजीली मिलती नहीं है। तो एक इंडिकेटर जो आप यूज कर रहे हो वो ये यूज कर रहे हो कि जो मालिक है कंपनी का, जो इनसाइडर है, वो भी कंपनी खरीद रहा है। करेक्ट। अगर वो कंपनी खरीद रहा है तो वो ये समझ रहा है कि भाई कंपनी जो है वो इस टाइम पे बढ़िया वैल्यू पे, इसलिए तो मैं खरीदना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। अपनी चीज तभी तो खरीदूंगा जब मेरे को लग रहा है उसके अलावा कोई अच्छी चीज मिल रही नहीं है। Correct. तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या स्क्रीनर यूज करेंगे? तो सर शार्पली करके एक प्लेटफॉर्म है, ओके, अब वो हम यूज करेंगे। वहाँ पे हम सारे के सारे फिल्टर्स ऐड करेंगे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली विल अराइव एट अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। अब इसमें एक बात और अच्छी है अबाउट दिस प्रोडक्ट, ये हमको बैक टेस्ट करने को भी अलाउ करेगा। ओके, सो सेम स्ट्रैटेजी को अगर हम पिछले 10 साल के फेज में या 12 साल के फेज में या 5 साल के फेज में या 4 साल के फेज में फॉर दैट मैटर, जब से मार्केट स्टेबल हुआ है रिसेंट टर्म में, हम बैक टेस्ट करेंगे तो हम देख पाएंगे कि विज़िवी निफ्टी 50, विज़िवी निफ्टी 500 कैसा परफॉर्मेंस रहा है हमारे इस वाले पोर्टफोलियो का। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। सो दैट इज वन एडवांटेज दैट वी हैव। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैंने ऐड किया है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग इज ग्रेटर देन 0, कि हम चाह रहे हैं कि प्रमोटर क्या है थोड़ा सा स्टेक
खरीद ले। तो द फर्स्ट कंडीशन दैट वी आर टेकिंग इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, ताकि प्रमोटर का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट और आने लग जाए। अब यहाँ पे हमने चेंज इन 0 किया है तो बढ़ रहा है, वही वाला केस हम लेंगे जैसा कंपनी बाई कंपनी हमको दिख रहा होगा। उसके बाद हम 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे, एक कंपनी की सेल्स पे और एक कंपनी के प्रॉफिट्स पे। ठीक है। तो कंपनी का ना कि सिर्फ लास्ट ईयर का सेल्स या फिर लास्ट 2 साल का, हम 5 साल तक का एक व्यू पॉइंट लेके चलेंगे कि उसके 5 साल की सेल्स और 5 साल की प्रॉफिट्स दोनों अच्छी परफॉर्म कर रही हो। तो इसके लिए हमको 2-3 चीज़ें एक साथ डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट्स, सो हमको यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही है, प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 3 ईयर केगर, 5 ईयर केगर, और हमको लाइकवाइज 1 साल का भी हमको निकाल के यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो 3 ईयर केगर हमको यहाँ पे दिख रहा है तो हम वो 15% ले रहे हैं। प्रॉफिट FY 5 ईयर हमको लेना है तो हम यहाँ पे अगेन वो 15 ले रहे हैं। एंड प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर ऑल्सो विल हैव टू टेक 15%। मतलब सारी ग्रोथ जो है 15% से हो ज्यादा ही चाहते हो, मतलब कंसिस्टेंसी चाहते हो। यस एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ ग्रोथ हो गई है। उसका एक रीजन ये भी है सर, अगर हमारी इकोनॉमी मान लेते नॉमिनल टर्म्स में 12% पे ग्रो कर रही है, तो 12% पे सेल्स तो ग्रो कर रही है कंपनी की एट पार इकोनॉमी 12 से थोड़ा सा ज्यादा, तो जिस स्पेस पे सेल्स ग्रो कर रही है उस स्पेस पे एटलीस्ट प्रॉफिट भी ग्रो हो जाए। रादर ज्यादा ग्रोथ तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा होना चाहिए इन मोस्ट केसेस, क्योंकि एफिशिएंसी आ जाए। एफिशिएंसी आ जाती है। लेकिन हम ये मान के चल रहे टू बी ऑन द इजियर साइड कि चलो उतने पेस से तो कर लो, तो एट पार इकोनॉमी के टर्म्स में हम इसको लेके आए। ठीक अब है। जो हमने प्रॉफिट के साथ किया एग्जैक्टली वही सेम चीज हम सेल्स के साथ भी करेंगे। ठीक है। तो अगेन सेम लॉजिक। दोस्तों स्क्रीनर जो है ना वो आपको हेल्प करता है फिल्टर करने को। फॉर एग्जांपल अगर आप टिकट बुकिंग करते हो ऑनलाइन तो उस टाइम पे आप ये देखते हो कि मैं सुबह की फ्लाइट पकड़ना चाहता हूँ, 1 स्टॉप फ्लाइट या नॉन स्टॉप फ्लाइट पकड़ना चाहता हूँ, किस प्राइस रेंज में पकड़ना चाहता हूँ, कौन सी एयरलाइन की पकड़ना चाहता हूँ, तो वो फिल्टर्स होता है जिससे आपका डिसीजन मेकिंग नैरो हो जाता है। आपको पता चल जाता है ये 3 ही फ्लाइट है जिसमें मैं जा सकता हूँ। तो उसी तरीके से स्क्रीनर्स जो होते हैं वो एक तरीके के हमारे स्टॉक्स के लिए जो है वो मेक माई ट्रिप और इज माई ट्रिप जैसे है, जो फिल्टर्स क्रिएट कर देते हैं और हमारे पास एक राइट सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक्स आ जाते हैं जिसको आप देख सकते हैं। एंड लास्टली एक और मैं नंबर ले रहा हूँ, ये तो मैंने सेल और प्रॉफिट का सारा डाल ही दिया। लास्टली एक और नंबर मैं ले रहा हूँ, दैट इज द प्राइस ऑफ द स्टॉक अपने हाई से अभी भी थोड़ा दूर है। ओके 10 या 15% दूर है, तो वो लॉजिक ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फिल्टर मिल रहा है, बिलो 52 वीक हाई परसेंटेज। अच्छा, तो दिस मीन्स कि 52 वीक हाई से कितना दूर है, तो अगर तो ये भी 15% कर दोगे आप? ये भी 10 से 15% हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर आप 15 से और भी नीचे अगर 25-30% हो तो और अच्छी बात है। और अच्छी बात है, लेकिन उसमें हो सकता है कि कंपनी में फंडामेंटली चीजें चेंज हो गई हो, क्योंकि मार्केट्स इन 9 आउट ऑफ 10 केसेस सही होते हैं। अगर किसी स्टॉक को उसने 30% पिटा है तो एक्चुअल में उसने पिटने लायक काम किया होगा, तो 10-15% हमको कंफर्टेबल रेंज मिल जाती है। सो दैट इज देयर। तो ये रन करके देखते हैं सर इसमें कितने स्टॉक्स आते हैं, क्या आते हैं हमारे पास। 6000 के स्टॉक्स का यूनिवर्स देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। 15 सिर्फ 15 कंपनीज आई हैं। ओ गॉड, केवल 15 कंपनी ऐसी है जो, तो आप समझ रहे अगर इंडिया में कोई 15% की ग्रोथ दे रहा है 5 साल में, तो वो आपको 52 वीक हाई से 15% कम पे मिलेगी नहीं, वो ऑलमोस्ट वहाँ चली जाती होगी पास में। तो दैट इज द पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये बहुत ही। वो स्टॉक लिस्ट क्या है वैसे देख सकते स्टॉक लिस्ट बिल्कुल सर, तो उसमें हमारे पास हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फिल्टर लगाया हमने। हाँ, हाँ, तो इसलिए सर इसका नाम स्क्रीनर है, पिकर नहीं है, वरना तो पिकर नाम हो जाता है। सही कह रहे हो। तो इसमें हमको काफ़ी फेमस नाम्स मिल रहे हैं सर। यहाँ पे ब्लू स्टार कंपनी मिल रहा है हमको, KDL मिल रहा है, जेनेक्स मिल रहा है। सो देर आर फ्यू बिग नेम्स, मार्केट कैप के बेसिस पे अरेंज चाहिए, तो इतने लार्ज कैप नेम्स नहीं है हमको। 60-70 हज़ार करोड़ वाली और जैसे ये जो सबसे ऊपर कंपनी है फाइनेंस, आवास फाइनेंसर्स, उसमें प्रमोटर ने बहुत जबरदस्त बाइंग करी है अपनी कंपनी में, 22% बाइंग। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ हलचल चल रही है कंपनी में, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ भी उनकी जबरदस्त रही है, हर क्वार्टर में वो जो आपका 15% का नंबर था उसको अच्छे से ब्रीच किया है। एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज अब रियल एस्टेट अच्छा चल रहा है, तो दे हैव मेड द मोस्ट ऑफ इट। सो यू कैन सी द प्रॉफिट ग्रोथ रेट ऑफ फाइनेंशियल 5। आवास फाइनेंसर्स है, ओके, ऑल वेरी गुड फंडामेंटल। ठीक ठाक अच्छे नाम है। हाँ, मुनार्क नेटवर्थ कैपिटल है, ठीक है, परफेक्ट। पर आपको चॉइस है अच्छी, आप 200 से लेके हजारों करोड़ तक की मार्केट कैप। आप इसमें आपको थोड़ा और सेफ प्ले करना है तो आप एक सिंपल सा चीज लगा सकते हैं कि मार्केट कैप आपको 1000 करोड़ से ऊपर, 1000 करोड़ से ऊपर मिले। तो अगर अपने वो कर देंगे अभी यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली लॉट ऑफ कंपनीज विल गेट फिल्टर्ड आउट। तो लेट्स जस्ट डू दैट। तो 15 कंपनियों में से हमारे पास बच के आई 7 क्वालिटी स्टॉक्स। तो अभी 7 स्टॉक्स हमको मिल रहे हैं जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, इन्वेस्टेबल है नहीं है वो हमको नहीं पता है। श्योर, ठीक है। तो यार ये तो वंडरफुल है यार, मतलब बहुत बड़ा हेडेक खत्म हो गया। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है, न्यूज आती है मार्केट में और न्यूज जो है पूरे आपके इक्वेशन को हिला के रख देती है, और अगर आप अपडेटेड नहीं रहते हो तो प्रॉब्लम होती है। अब न्यूज से अपडेटेड कैसे रहे, हमें कैसे पता चले कि कंपनी ने कब अपडेट मारा, कब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक सर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हमारे बीच में रिएक्शन टाइम का डिफरेंस होता है। अगर कोई न्यूज़ आई तो इंस्टीट्यूशंस वाले को जल्दी मिल जाती है, जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, और हम लोग थोड़ा सा
उसमें लेट हो जाते हैं, तो और उतने में ही वो बाजी मार जाते हैं। उतने में शेयर प्राइस मूव हो जाता है। इतना तो अच्छा मार्केट है ही हमारा कि फटाफट मूव हो जाए। उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया सर, विच गोज बाय द नेम मार्केट वॉच बाय अपसर्च। ओके, तो यहाँ पे द बेस्ट पार्ट इज कि आप अपने फेवरेट स्टॉक्स एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अप टिल 150 स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हो, एंड उन सारे 150 स्टॉक्स के बारे में कोई भी न्यूज़ आ रही है विच विल इम्पैक्ट योर पोर्टफोलियो और द स्टॉक और विल ब्रिंग इन एनी प्राइस मूवमेंट इन दैट स्टॉक, वो सारी न्यूज़ आपको डिलीवर हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन BSE NSE से जो भी उनके अनाउंसमेंट्स होते हैं वहाँ से सोर्स होती है, और भी जो ट्रस्टेड सोर्सेज है इंडस्ट्रियल बेस्ड न्यूज़ होती है जो स्टॉक पे इम्पैक्ट करेगी, वो भी यहाँ पे कवर हो जाती है। और हमारी कोशिश रहती है कि पहले 5 सेकंड में ही आप तक पहुँच जाए। तो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मीडिया है वहाँ पे तो पहुँचने में टाइम लगता है, तो आपके पास ये ट्रेडिशनल मीडिया में पहुँचे उससे पहले आपके पास पहुँच जाए, ताकि आप जल्दी एक्ट कर पाए। पर आएगी कैसे? ईमेल पे? व्हाट्सएप पे सर। ओ अच्छा, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आप उसको व्हाट्सएप पे आराम से कर सकते हैं। तो कहीं अगर हमारे व्यूअर्स को इंटरेस्ट है और वो भी अपना स्क्रीन बना रहे हैं और अपने टाइमली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम इनको पैकेज में कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, 2 तरह का दे सकते हैं। तो एक देते हैं हम उनको 7 डेज का फ्री ट्रायल। वाह यार, 7 डेज का फ्री ट्रायल, दैट्स तो अमेजिंग। क्या है, उनको पता चल जाएगा प्रोडक्ट कैसा है। दूसरा एक कूपन कोड भी दे देते हैं वेयर दे विल गेट 20% ऑफ फॉर आवर 3 मंथ्स एंड 12 मंथ्स प्लान। तो आप यहाँ पे जो 12 मंथ प्लान है वो 7,500 रुपीज है, तो इस पे हम कूपन कोड दे देते हैं S20, तो उनको 20% डिस्काउंट मिलेगा। दिखा भी दो भाई कैसे मिलेगा। तो सर यहाँ पे उनको चेकआउट पे जाना है, S20 यहाँ क्लिक करना है और 4799 हो गया, तो वो लमली वो आराम से उनको मिल पेमेंट करके दे कैन क्लोज। ठीक है, तो बट मैं रादर ये सबसे कहूँगा कि पहले फ्री ट्रायल के लिए ट्राई करिए, उसके बाद आप पेमेंट करिए इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद ऑल द न्यूज़ दैट यू आर गेटिंग, और डेली बेसिस पे हमको बताते रहेगी कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सर न्यूज़ बेस्ड इन्फॉर्मेशन पर। अगर आपको कोई ट्रेड लेना हो, कुछ इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना हो, तो अब आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ जो शुरू में हमने डिस्कस करना स्टार्ट भी किया था, कि हमारे जो 15 स्टॉक आए हैं, ठीक है, हमने वो मार्केट कैप का फिल्टर हटा के हमारे जो 15 स्टॉक आ रहे हैं उसके बेसिस पे अगर मैं बैक टेस्ट करता हूँ एट फॉर अ रीजनेबल टाइम पीरियड, तो कैसा परफॉर्मेंस आता है हमारे पोर्टफोलियो का विज़िवी द बेंचमार्क, वो देखते हैं। ओ हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो सर आप देख पा रहे हैं मैंने सितंबर 1 2021 में मान लेते हैं 1-1 करोड़ रुपए दोनों पोर्टफोलियो में डाले। अच्छा, एक बेंचमार्क पे डाल दिया, व्हिच वाज निफ्टी 500। Yes, Nifty 500 is a benchmark, and we invested in our idea because I will not say these stocks because 2021 में स्टॉक्स कुछ और होते हैं। तो 1-1 करोड़ डाले। बेसिकली हम थीसिस पे फोकस कर रहे हैं, तो थीसिस वाले स्टॉक्स पे आपने पैसा डाला था। करेक्ट, ठीक। तो वो 1 करोड़ बेंचमार्क में भी 1 करोड़ 62 लाख हुआ है, विच इज नॉट बैड। विच इज नॉट बैड। उसने 2022 का ड्रॉडाउन देखा, फिर वापस बढ़ा, फिर 2024-25 का ड्रॉडाउन देखा। ऑन दी अदर हैंड हमारे पोर्टफोलियो में ये 4.25 गुना हो गया। वाओ। और जैसे हमारे इन्वेस्टर्स स्मार्ट है, दे कैन अंडरस्टैंड सम टेक्निकल टर्म्स आल्सो, बीटा दे कैन अंडरस्टैंड, अल्फा जनरेशन दे कैन अंडरस्टैंड, तो पूरा डिटेल हमको राइट हैंड साइड अच्छा, मिल रहा है। बीटा 0.95 का मतलब है कि ये तो बहुत ही रीजनेबली सेफ पोर्टफोलियो रहा है। सेफ्टी में 1 से ऊपर होता है तो रिस्की बनता है, 1 से नीचे तो काफी ठीक ठाक होता है। एग्जैक्टली, शार्प रेशो भी 1 से बड़ा है, बड़ा है। तो और ज्यादा सेफ्टी की तरफ अपने मान सकते हैं। तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है जो यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज अमेजिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज जो हम कर सकते हैं कि एडिट बैकटेस्ट पैरामीटर्स पे क्लिक कर सकते हैं एंड वी कैन चेंज द मैट्रिक्स। तो अभी मैंने मैट्रिक्स इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हुए कि मैं 1 करोड़ रुपए डाल रहा हूँ, कैन बी 10 लाख, कैन बी 1 लाख, तो ऑटोमेटिकली नहीं, बट इसमें व्हाट इज द चर्न स्पीड, मतलब किस स्पीड से वो चर्न वेरी गुड क्वेश्चन सर। तो एवरी 12 मंथ्स में चेंजेस होंगे पोर्टफोलियो। और अगर 6 मंथ्स पे करे तो आप 1 मंथ 6 मंथ्स एक बार 6 मंथ्स पे करके देखते हैं, बिकॉज 6 मंथ्स मुझे लगता है एक ठीक पीरियड होता है कि जिसमें आप चर्न करो तो इसमें देखते हैं 6 मंथ्स में कैसा रिजल्ट आता है। मैंने 12 मंथ्स ओरिजिनली इसलिए लिया था क्योंकि कंपनी को मैं 4 क्वार्टर का टाइम देना चाह रहा था। ठीक है, लेट अस लुक एट 6 मंथ्स। तो सर देखिए इसमें पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर तो गया। यानी इसमें ज्यादा चर्न नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिंग सर जब आप कर रहे हो तो टर्न आपको करना ही नहीं है। इनफैक्ट कॉफी कैन जो बुक बनी है उसमें कॉफी कैन का जो रेफरेंस यूएस में था, उसमें जो रॉबर्ट करके इन्वेस्टर था, उसने 2 लोगों के पोर्टफोलियो बनाए थे, वाइफ हस्बैंड ही थे। एक में चर्न किया, एक में नहीं किया, 10 साल 20 साल तक नहीं किया। तो जिसमें चर्न नहीं किया दैट परफॉर्म बेटर। तो यहाँ पे भी अगर आप चर्न नहीं कर रहे हो, जितना लंबा पीरियड आप ले सकते हो विदाउट चर्निंग का, यू विल ऑब्वियसली डू। भाई ये देखो, बहुत ही जबरदस्त चीज निकल के आई है कि आप चर्न मत करो, 1 साल का कमिटमेंट रखो एटलीस्ट। ठीक है, ये बम्बल डिनर मत करो कि आज इसके साथ डेट पे, कल उसके साथ डेट पे आया, और बढ़िया से 30 स्टॉक्स आपने निकाले और आपने एक बेसिक फिल्टर लगाया, आपने 5 टाइम्स ज्यादा रिटर्न कमाया है, और वो भी 1 साल की अवधि में नहीं, 4 साल की अवधि में। माय गॉड, कंपाउंडिंग वर्क्स वंडर्स। आपने बिना दिमाग, मतलब आपने कितने पोर्टफोलियो मैनेजर्स को बीट कर दिया जिसका हिसाब ही नहीं हुआ। अब आप शायद आप ही पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। इसमें आप इंडेक्स भी चेंज कर सकते हो सर। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो कि आपका जो स्क्रीनर है उसमें आपने रन किया और उसमें आपको सारी कंपनियां ही
20,000 करोड़ से कम की मिल रही है, तो आपके लिए बेंचमार्क फिर शायद निफ्टी 500 भी एकदम सही नहीं हुआ। हाँ, स्मॉल कैप 250 स्मॉल कैप 250 देख सकते हो। तो दैट इज ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू, सो दैट दोस आर सम ऑफ द गुड थिंग्स दैट यू कैन डू। और एंड दिस टूल इज आल्सो वेरी कूल यार, मतलब यहाँ पे भी अच्छा इसने पूरा बताया है। हाँ, एंड ऑब्वियसली अगर जब 2021 में स्ट्रैटेजी बन रही है तो मान लेते 10 स्टॉक निकल के आ रहे हैं फिल्टर में, तो हम सब में 10% एलोकेट, मतलब वो इक्वल एलोकेशन। हाँ, और 12 महीने बाद रीबैलेंस कर कि कि वापस फिल्टर रन किया, वापस 15 स्टॉक आए, अब 15 स्टॉक में 7% में, और जो बिके वो प्रॉफिट में जुड़ गए, Correct. फिर वापस कहीं ज्यादा हो गया तो उसको कर दिया, जहां कम चल रहा है उसको भर दिया, वैसे करके कर दिया। यू कैन एडजस्ट फॉर योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स आल्सो, तो यहाँ पे आप वो चीज माइनस कर सकते हो। ब्यूटीफुल। सो बट अलग अलग ब्रोकर्स पे आप इन्वेस्ट करते हो तो एसेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना के बराबर ही होता है, वो हमने कंसिडर इतना नहीं किया। मैंने मई मंथ भी इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास एनुअल रिजल्ट्स सबके बाई मई के आसपास आने लग जाते हैं, आ जाते हैं मोटा मोटी, तो हमारे पास एक प्रॉपर 1 ईयर का होराइजन होता है टू लुक बैक एंड सी कि हाउ थिंग्स आर। क्योंकि अदरवाइज अगर आपने सितंबर ले लिया या अपने दिसंबर क्वार्टर में ले लिया और वहाँ से आप पिछले 12 महीने देख रहे हो, तो कोई कोई कंपनियां तो होती है ऐसे जो जैन फेब मार्च में अच्छा परफॉर्म करती है, तो उनका क्या, तो फॉर एग्जांपल एसी की कंपनी है तो वो अच्छा मार्च से चालू करेगा, मार्च से अच्छा परफॉर्म करना चालू जुलाई तक ले जाएगी, जुलाई तक चलेगी, मैक्स टू मैक्स अगस्त चलेगी, उसके बाद तो उसका खराब फेज आ जाता है। तो आप गलत टाइम पीरियड नहीं पकड़ सकते, आपको पूरा साल देना है, ठीक है, ताकि चारों क्वार्टर अपने कवर हो जाए एंड देन यू गेट। तो ग्रेट गाइस, ये है पावर थीसिस की। जब आप थीसिस बनाते हैं और थीसिस पे स्टिक करते हैं, चर्न ज्यादा नहीं करते हैं, तो आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपने लिए भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई रिकमेंडेशन है हमारी तरफ से, ये आपको खुद को स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और कुछ पेपर ट्रेड करना चाहिए, इस तरीके से टूल्स यूज करके बैक टेस्ट करना चाहिए, तभी जाके आप अपने लिए एक पोर्टफोलियो अच्छा सा बना सकते हैं। अगला जो हम थीसिस करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं उस स्ट्रैटेजी पे जो वॉरेन बफेट यूज करते हैं, जिसे कहते हैं ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। इंडिया में बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं जो इस पूरी थीसिस पे चलते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम गार्प पे जल्द से जल्द द फंडामेंटल्स की सीरीज में आगे वाली वीडियो लेके आए, तो जरा कमेंट बॉक्स में जम के GARP लिख दो और हम आपके लिए एक वीडियो इस पे ले आएंगे। अगर आप मार्केट से अपडेटेड रहना चाहते हो तो मार्केट वॉच जरूर देख सकते हो, लिंक पे जाके S20 लिख देना कूपन कोड, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सिर्फ पहले 1000 यूजर्स के लिए है, 1000 यूजर्स के बाद ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा, तो ये बहुत छोटी अवधि है आपके पास, तो फटाफट जाके कर लीजिए। तो इसी तरीके से आप भी शार्पली यूज कर सकते हैं, शार्पली जैसे स्क्रीनर्स यूज कर सकते हैं और अपने लिए अच्छा जो एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो बिना समझे ना समझे टिप के बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको सीखने मिल जाएगा और समझ भी आ जाएगा। और इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं, बड़ी सिंपल सी बातें जो आप अपने डे टू डे यूज में चालू कर सकते हैं। और किस चीज पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।